इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद की जो महानगर और नगर की टीम इस वक्त मौजूद है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के इस वक्त मौजूद है। आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, कुंभ को लेकर कुछ जो है स्टेटस आपने दिया है, क्या ज्ञापन है, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पर उन लोगों की सूची जारी कराने के लिए आए हैं कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुंभ मेले में, मैं कहूंगा कि अपने प्राण गंवाए, जिन्हें चोटें लगी और जो अभी भी स्वस्थ नहीं है, जो घायल हैं, उन सब लोगों की सूची हम मांगने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायब भी हैं। तो जो गवर्नमेंट ने सूची जारी करी थी वो 30 लोगों की थी। क्या लगता है आपको उसमें कि मृत्यु उसमें ज्यादा हुई है? किस तरह की कैजुअल्टी? भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जीरो का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, और मुझे लगता है सिर्फ एक जीरो ही कम की है उन्होंने। 30 के पीछे एक जीरो ही कम की है, क्योंकि सोशल मीडिया के अनुसार ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो वहां लोग गए हुए थे। जैसे अजय हुड्डा, मैं नाम ले रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने 80 डेड बॉडियां मैंने देखी हैं। अब ये उन व्यक्ति की मैं बातें मानूं या जो व्यक्ति वहां चश्मी था मैं उनकी बातें मानूं, तो मैं नहीं विश्वास करता उस गोदी मीडिया को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर काम कर रही हो। मेरा मानना है, इसलिए हमने कहा कि वो सूची जारी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, जिन लोगों ने अपने वहां पर परिवार के लोग गंवाए हैं, जो घायल हैं और जो अभी तक मिले नहीं है, उन परिवार के लोगों को पता लगना चाहिए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कुछ बयान किया था इसको लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। और क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, अभी मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था, मैं उस बारे में आपको बताऊं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप साधु संत के व्यवस्था में हैं तो आपके लिए सब लोग अपने धर्म के प्रति आप काम कर रहे हैं, बात अलग है। लेकिन जब आप राजनीतिक कुर्सी पे आ जाएं और आप राजनीतिक पटल पे आ जाएं तो फिर दायरा बदल जाता है। फिर दायरा हो जाता है कि देश है, देश के नागरिक मेरे लिए सेम है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी एक राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर के वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं उन्हें पानी में धकेल देता हूं तो मुझे उन्हें पता लगेगा कि मोक्ष की प्राप्ति गंगा जी किनारे होती है या नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मुझे जल समाधि लेकर के दिखा दें और वो मोक्ष की प्राप्ति अभी कर ले तो पूरा देश उनका गुणगान करेगा। भाई जब भी तो पता लगता है ना। जिन लोगों ने प्राण गंवाए, शर्म आनी चाहिए ऐसे मतलब धार्मिक व्यक्ति को कि जो जोड़ने का काम कर रहा हो और अपने ही धर्म के लोगों के लिए, सनातनी लोगों का अंतिम संस्कार वो दफना के करा रहा है। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि इसकी मानसिक संतुलन धीरेन्द्र शास्त्री जी का ठीक नहीं है। नहीं तो जो सनातनी लोग थे उनको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिल रहा, उनकी डेड बॉडियां नहीं मिल रही, उनके परिवारजन अब भी आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं। जिन लोगों के फोटो लगाए हुए हैं उनकी डेड बॉडी मिल ही नहीं रही है। लेकिन जो लोग वहां पर कुंभ में, कितने लोग ऐसे हैं जो वहां से गायब हैं और उसी घटना के बाद गायब है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सीधी बात है, कई सौ लोगों ने अपने जान गंवाई है। और भारतीय जनता पार्टी सनातन को मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बहुत कमजोर करने का काम कर रही है। और ये बड़ी शर्म की बात हम सनातनियों के लिए कि जो लोग वहां अपने, जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा दफना के? जो इन्होंने कोरोना काल में किया, आपने देखा होगा, इनकी पोल अभी खुलने वाली है। मोदी जी वहां नहीं गए हैं, ऐसी जिस समय कोरोना काल में हुआ इन्होंने तब भी मुंह की खाई कि जिस समय पे कोविड शील्ड पर इनकी फोटो लगी आ रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, और फोटो उन्होंने बंद करा दी। और ऐसे ही अब जब कुंभ मेले में घटना घटित हुई, पूरा आडंबर तो इसलिए किया था कि वाह वाह योगी, लेकिन ऊपर वाला भी है ना, ऊपर वाला सब देखता है। तो महादेव ने असली चेहरा इनका दिखा दिया है कि लाशों के ऊपर राजनीति कोरोना में भी की और लाशों के ऊपर राजनीति उन्होंने यहां भी इन्होंने की है। क्योंकि जो सनातनी लोग वहां गए हैं, जब उनका अंतिम संस्कार अगर नहीं होगा तो आप ये समझिएगा कि वो दफनाए जाएंगे। और वो अगर दफनाए जाएंगे तो ये धब्बा किसके ऊपर लगा? अच्छा, शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से सनातनियों का जो वहां पर मतलब दिक्कतें सनातनियों को लगातार वहां पर हुई है, और योगी आदित्यनाथ का उन्होंने इस्तीफा के लिए भी उन्होंने कहा और गुमराह करने की भी बात कही कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सनातनियों को गुमराह कर रहे हैं। क्या देखते हैं उसको लेकर, क्या कहेंगे? मैं उनकी बात को बिल्कुल बल देते हुए कहूंगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रो देने से गलतियां नहीं छिपती। आप देश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको रोना भी होता है, घर का मुखिया होता है, जब घर में कोई ट्रेजेडी होती है तो रोना शुरू नहीं करता है परिवारजनों के सामने। वो परिवारजनों को हिम्मत बना के बोलता है कि घबराओ मत, मैं खड़ा हुआ हूं। यह उल्टा सिस्टम है, देश का प्रधानमंत्री रोने लगता है।
मुख्यमंत्री रोने लगता है। अरे तुम्हें रोने के लिए थोड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया गया है। लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता आ रहा है वहाँ की तैयारियों को लेकर। अखिलेश यादव ने भी लगातार सवाल उठाए, ट्वीट किए। कैसे देखते हैं उन तैयारियों को, और तैयारियों में और इसमें कितना अंतर है जो वो घटना घटी है उनकी? भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा मुख्य है। आप जब इस मेले के में जो टेंडर गए, उन टेंडरों को आप देखोगे तो पता लगेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या बड़े विशेष लोगों पर टेंडर गए हैं। अब जब यहाँ जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते तो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू होता, और वो रिवेन्यू फिर किसके हाथ में जाता? जिन पूंजीपतियों ने उस मेले में टेंडर लेकर के पैसे लगाए। 92 लाख की दुकानें पूड़ी की जा रही हो, आप सोचिएगा तो पैसा कमाने का धंधा इन्होंने बनाने का प्रयास किया। लेकिन परमात्मा ने, जैसे आपने देखा केदारनाथ में घटना हुई कि लोग उन्होंने पिकनिक रिजॉर्ट बना दिया, इन्होंने धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, इन्होंने धर्म को एक व्यवसाय बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो ऊपर वाले भोलेनाथ बैठे हुए ना, महादेव ने जो इलाज किया इनका, मैं इस बात से हमारा हर एक व्यक्ति दुखी है कि किसी के प्राण नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन प्राण जो गए हैं, ये व्यवसाय करते तो बात अलग थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से ऑर्डर जारी करना, और मुख्यमंत्री द्वारा, और जो तीसरा मैं सबसे बड़ा दोषी अगर मानता हूं तो उस गोदी मीडिया को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर काम कर रही है, उसका ये अंधकार में रखना जनता को कि भाई वहां पर अरेंजमेंट ठीक है या नहीं। उन्होंने आडंबर के पुल बांध दिए, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, कुछ नहीं होगा, और वह बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे। अच्छा, यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी गलतियां तो इस तरह की और हादसे होते रहते हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जिसके परिवार का सदस्य जाता है ना, एक सदस्य किसी परिवार का चला जाए, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन जो एक व्यक्ति कल वो आने वाला हो सकता था प्रधानमंत्री बने, कल वो बच्चा हो सकता था आने वाले आईएएस बनता, कल वो